जय सरयू माँ। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमायूं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है, जिसे इस क्षेत्र की गंगा भी कहा जाता है। यह सरयू नदी नेपाल से निकलने वाली काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सरमूल बागेश्वर से निकलने वाली सरयू नदी कपकोट, भारणी, बागेश्वर, सेराघाट और शेराघाट रामेश्वरम से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में गिर जाती है। यह काली नदी जब बहराइच के पास ब्रह्मा घाट में घाघरा से मिलती है तो इनके संगम से बनी नदी को पुनः सरयू ही कहा जाता है, जिसके तट पर अयोध्या नामक शहर बसा है। सरयू नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के बीच दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। शीतोष्ण और कटिबंधीय जंगल नदी के अपवाह क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरमूल पहुंचने के लिए भारत के किसी भी भाग से बागेश्वर पहुंचकर कपकोट होते हुए यहां पहुंचा जा सकता है। कुमायूं मंडल के अपने इस सफ़र के दौरान आज मैं एक इतनी अद्भुत जगह पे आ गई हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सरयू नदी का नाम हमने अक्सर रामायण या रामचरितमानस की कथा के दौरान सुना है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी से बहुत ही गहरा नाता है। लेकिन आज मैं उसी सरयू नदी के उद्गम स्थान पे बैठी हूँ। ये स्थान है हमारा बागेश्वर धाम। कुमायूं मंडल में अल्मोड़ा से आगे कसौनी से आगे फिर हमारा ये बागेश्वर धाम आता है। यहाँ पर सरयू नदी हिमालय से निकलती हुई 100 धाराओं का एक समूह यहाँ आके मिलता है और यहाँ से सरयू नदी के नाम से आगे को ये धारा बढ़ती जाती है, जो हमें अयोध्या में भी एक पवित्रता का एहसास कराती है। इस स्थान का बागेश्वर नाम पड़ने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। बताते हैं सरयू नदी जब हिमालय से निकल के आ रही थी तो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि बीच राह में बैठकर तपस्या कर रहे थे। ये आप सामने जो काला पत्थर देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो सरयू जी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सरयू जी बहुत परेशान थी। यहाँ आगे ब्रह्म कुंड है, उसमें घूम के बस रह जा रही थी। ऐसे में शंकर और पार्वती जी ने उनकी परेशानी को जब जाना तो पार्वती जी ने एक गाय का रूप धारण किया और शंकर जी ने बाघ का रूप धारण किया और उस गाय के ऊपर हमला करने के लिए शंकर जी गाय की तरफ दौड़े। उस गाय को बचाने के लिए मार्कंडेय जी को वहां से उठना पड़ा और तब सरयू नदी को आगे बढ़ने की राह मिली और वो आगे पर्वत से नीचे मैदानों की ओर आगे बढ़ पाई। इसलिए तब से इस स्थान का नाम बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ 12वीं शताब्दी का बहुत ही प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर भी है और ये सरयू नदी बह रही है। आगे से गोमती नदी है, उसकी धारा मिलती है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा संगम होता है और जो इस स्थान को और भी ज़्यादा पवित्र बनाता है। तो ये आप देख रहे हैं सामने सरयू नदी, जो 100 धाराओं का एक समूह यहाँ आके मिलता है और यहाँ से फिर आगे सरयू नदी के नाम से मैदानों की ओर हमारी ये जलधारा बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ही रोचक कहानी थी कि सरयू का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जिसके बारे में मैंने बताया। अगली कड़ी में अगले पड़ाव से मैं फिर आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।